जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में मैं शिवशंकर आप सभी का स्वागत करता हूं। अब कहानी में झारखंड जीके के इस सेशन में आज हम लोग फिर से एक नई शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। और आज जो हम लोग जिस शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम मैं फिर उसी तरह मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं कहानी बताऊंगा। एक मैंने कहानी बनाया है, ठीक है, इसको कहानी के तौर पर, ताकि कहानी लोगों को ज़्यादा याद होता है, ठीक है। तो उसके बाद में अंत में आप खुद समझ जाइएगा कि मैं किन की चर्चा कर रहा हूँ। तो 15 नवंबर 1875 को, ठीक है, डेट कौन सा था, 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलिहातू में, ठीक है, याद रखिएगा जगह कौन सा, खूंटी के उलिहातू में मुंडा परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिनके माता का नाम कदमी मुंडा और पिता का नाम सुगना मुंडा था, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलिहातू में मुंडा परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसकी माता का नाम कदमी मुंडा और पिता का नाम सुगना मुंडा था। इस बच्चे का जो नामांकन होता है वो दाऊद मुंडा के नाम से होता है, ठीक है। क्या होता है, बचपन का नाम दाऊद मुंडा होता है। उसके बाद जो ये क्या करते हैं कि जैसे हम लोग प्राथमिक विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो ये भी विद्यालय पढ़ने जाते हैं। उस विद्यालय का नाम था जर्मन एवेंजोलिकल चर्च, ठीक है। और वहाँ पर जो इनके गुरु थे वो जयपाल नाग थे। तो यहाँ तक में अगर कोई शक नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वहाँ से जब इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर लिया, अपने गांव से जब शिक्षा प्राप्त कर लिया तो इन्होंने देखा कि उस गांव में जो है वो जमींदार, साहूकार, ब्रिटिश लोगों का वर्चस्व जो है बहुत ज़्यादा था, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, वहाँ के आदिवासियों को खदेड़ देते थे। ऑब्वियसली देखिए होता था कि आदिवासी जो होते हैं वो जंगल में निवास करते हैं, और बाद में क्या हुआ कि वहाँ के जो साहूकार थे, जमींदार थे और ब्रिटिश लोग थे वो जंगल पर भी धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिए। वहाँ पर उन्होंने फॉरेस्ट रेंजर को बहाली कर दिया और आदिवासियों को वहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया, और वहाँ से जो जंगल की अवैध कटाई करना शुरू किया, घरों में मतलब फर्नीचर बनवाना, मोटे मोटे पिलरों के तौर पर वृक्षों को काटना शुरू कर दिया। तो इन सबों को जो दाऊद मुंडा थे इन्होंने गौर से देखा उस चीज़ को, और इन्होंने निश्चय किया, प्रण किया कि इस चीज़ को हटाना है, ठीक है। और फिर क्या किया, उन्होंने आंदोलन पर कूद पड़ा, ठीक है। इन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में, सुनिएगा, मात्र 18 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया कि चक्रधरपुर के आंदोलन, आदिवासियों के जो भूमि आंदोलन से उससे जुड़ गए, ठीक है। कितने, 18 वर्ष की आयु में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ धार्मिक शिक्षाएं भी ली। इन्होंने क्या किया कि धार्मिक शिक्षाएं ली, किससे, आनंद पांडे से। कहने का मतलब कि इनके जो गुरु थे वो आनंद पांडे थे, ठीक है। धार्मिक गुरु आनंद पांडे, अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात की जाए तो जयपाल नाग। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1895 में इन्होंने खुद को क्या किया, सिंगबोंगा का दूध घोषित कर लिया 1895 में, ठीक है। और एक पंथ चलाया, बिरसाइत पंथ। अब उस गांव में जहाँ पे इनका जन्म हुआ था, उलिहातू में, वहीं से ये देख रहे थे कि जो आदिवासी लोग थे वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा थे। इनका पिछड़ा होने का रीज़न था कि ये बहुत ज़्यादा हरिया, दारू का सेवन करते थे, पशु बलि देते थे। मतलब कहने का मतलब एक संस्कार जो था वो उतना बेटर नहीं था। तो इनको लगा कि ये सब चीज़ को मतलब बंद करना चाहिए। तो इन्होंने जो बिरसाइत पंथ चलाया उसमें इन्होंने एक चीज़ का नारा दिया कि हम लोग जो इतने देवी देवताओं को पूजते हैं उसके जगह पर एक सिर्फ सिंगबोंगा को पूजा जाए। मतलब एकेश्वरवाद पर इन्होंने बल दिया, एकेश्वरवाद पर, याद रखिएगा। फिर इन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोगों को समझाया, और हर जगह के लोगों को समझाया कि ये जो दारू, पशु बलि, हड़िया है, इस सबको बंद करो और जनेऊ धारण करो। क्योंकि जनेऊ कहा जाता है कि एक मतलब संस्कार का एक पाठ होता है दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसको चलाया, मतलब एकेश्वरवाद पर बल दिया। ये सब जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो बिरसाइत पंथ का इसमें से कौन सा सत्य है, असत्य है, और 4 आपको लाइन दे दिया जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि पशु बलि का विरोध किया और जनेऊ धारण करने की बात कही। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर जब इन्होंने अब प्रारंभ किया अपना विद्रोह को 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक, 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह, ठीक है, जिसे उलगुलान भी कहा जाता है, इन्होंने उसका नेतृत्व किया। उसके बाद क्या किया कि जे.आर. मेयर्स, ठीक है, जे.आर. जो मेयर्स थे उनको मैंने उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और इनको 2 साल की सज़ा हुई। क्या हुई, 2 साल की सज़ा हुई। उसके बाद जो इनको 2 साल की सज़ा एवं 50 रुपये का जुर्माना मिला। इनको क्या मिला, 2 साल की जेल एवं 50 रुपये की जुर्माना।
अब ये जुर्माना जो चुकाने में असक्षम थे, क्योंकि इनके पास तो पैसा था नहीं, तो फिर से इनका सज़ा को 6 महीना बढ़ाया गया। देखिए इनकी सज़ा को 6 महीना बढ़ाया गया और ये फिर जेल से निकल गए। ठीक है, जेल से निकलने के बाद 1900 ईस्वी में इनको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया सरकार के खिलाफ षड्यंत्र बनाने के जुर्म में। ठीक है, किसके खिलाफ? तो सरकार के खिलाफ षड्यंत्र बनाने में इनको गिरफ्तार कर लिया और फिर से जेल में डाल दिया गया, जहाँ पर इनकी जो मृत्यु है 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है हैजा के कारण, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग इनसे, ये तो इनके कहानी था जिनको हम लोग बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ को नोट डाउन कर लेंगे। हम लोगों ने कहानी में एक चीज़ का जिक्र किया 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, सॉरी 1885 को, 1885 को किनका जन्म होता है? तो बिरसा मुंडा का जन्म होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या था? इनका जन्म ये 1875 होगा दोस्तों, 85 नहीं। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। 1875 ईस्वी एक तो ये टर्म आया था। दूसरा था कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उली हाथों में, याद रखिएगा। उली हाथों जो कि कहाँ पड़ता है? खूंटी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो खूंटी में। हम लोगों ने ये भी देखा था। तीसरा देखा था कि मुंडा परिवार में इनका जन्म होता है, तो मुंडा परिवार में जन्म होता है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा, ठीक है, सुगना मुंडा, और माता का नाम क्या था? तो कदमी, याद रखिएगा, कदमी मुंडा था। ठीक है, कदमी मुंडा का। इनके प्रारंभिक गुरु जो थे ये जयपाल नाग थे। देखिए आप लोग एकदम इजीली वे में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनके धार्मिक गुरु आनंद पांडे थे। ठीक है, आनंद पांडे थे। आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी इसको एक बार बता देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसको मैं आप लोगों को नोट डाउन करा दे रहा हूँ। ठीक है, 1885 में इन्होंने क्या किया? 1885 में खुद को सिंगबोंगा का दूध घोषित किया। ठीक है, मात्र सोच लीजिए 1895 माने 20 साल के एज में, सोच लीजिए 20 साल के एज में इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। ठीक है, और 25 साल की उम्र में तो इनकी मृत्यु ही हो जाती है। ठीक है, सोच लीजिए कि कितने यंग थे। और अब 1895 में इन्होंने शिक्षा लेके खुद को सिंगबोंगा का दूत घोषित कर लिया था और एक पंथ चलाया था, बिरसाइत पंथ। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा पंथ था दोस्तों? बिरसाइत पंथ। तो इस पर क्या था कि एकेश्वरवाद पर बल दिया गया था। एकेश्वरवाद यानी बहुत सारे देवी देवताओं को ना पूज के एक देवी देवताओं को पूजना, हड़िया दारू पशु बलि को बंद करके जनेऊ धारण करना। ठीक है, फिर इनको एक बार 1895 में इनको गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, 1895 में इनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर इनको 2 साल की सजा होती है, 2 साल की, और 50 रुपये जुर्माने की, याद रखिएगा 50 रुपये जुर्माना। ठीक है, 50 रुपये जुर्माना नहीं देने के कारण इनको 6 माह का बढ़ाया जाता है। ठीक है, 6 माह का इनको ये मतलब इसको क्या कह सकते हैं, इनको बढ़ा दिया जाता है। 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? तो मुंडा विद्रोह का मतलब नेतृत्व किया। मुंडा विद्रोह कर सकते हैं या उलगुलान, याद रखिएगा, उलगुलान विद्रोह का। ठीक है, और फाइनली इनको फिर से 1900 ईस्वी में पकड़ लिया जाता है। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा G.R. मेयर्स के द्वारा, G.R. मेयर्स के द्वारा इनको पकड़ा जाता है। ठीक है, G.R. मेयर्स के द्वारा इनको गिरफ्तार किया जाता है, जहाँ पर इनकी मृत्यु 9 जून, ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी को, पूरा 1900 ईस्वी को रांची जेल में, याद रखिएगा, रांची जेल में इनकी हैजा के कारण, किस कारण? तो हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, जो इनको हम लोग आज भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ। याद रखिएगा कि 15 नवंबर 2021 को, ठीक है, याद रखिएगा 15 नवंबर 2021 को, यानी इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर रांची जेल में, जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, रांची जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। याद रखिएगा इनके जन्म दिवस में, कौन सा? 15 नवंबर और 2021 को, कहाँ पे? जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी, यानी रांची जेल के परिसर में। तो क्या? तो बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किन्होंने उद्घाटन किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। किसके माध्यम से? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। दूसरी बात याद रखिएगा कि वीर सिंह महली, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मतलब कह सकते हैं कि हर बार पराजय पाई है अपने ही जयचंदों से, मैंने बताया था कि तो इसमें भी एक जयचंद थे और उनका नाम था वीर सिंह महली। इसको अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इनको पकड़वाने में जो जिन्होंने मदद किया था उनका नाम था वीर सिंह महली। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, इसको एकदम बिल्कुल VVI कर लीजिएगा कि संसद के केंद्रीय कक्ष में झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता का
चित्र लगा हुआ है। कहाँ पे? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का चित्र लगाया गया है। तो इतना दोस्तों बिरसा मुंडा से इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसका टेस्ट फिर हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।